नमस्कार दोस्तों। आ, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। माय नेम इज़ अमित बत्रा और बाय प्रोफेशन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सो अब जो है हमने कंपनी एनालिसिस की सीरीज चालू करी है। होप सो इंडियन स्टॉक मार्केट की हम काफ़ी कंपनीज को आगे कवर करने वाले हैं। और उसी सीरीज में आज सबसे पहले मैं आपके लिए जो है वो डिफेंस सेक्टर की एक आ, ऐसी कंपनी जिसने अपने आईपीओ की लिस्टिंग के बाद से ही इन्वेस्टर्स को काफ़ी हताश करा था, पर ये जो है अब धीरे धीरे अपने अप ट्रेंड में आ रही है। तो हम देखते हैं एक बार कि क्या इस कंपनी की अभी तक परफॉर्मेंस रही है और क्या ऐसे कारण हैं जो इसे ऊपर ले जा रहे हैं या जो इसे नीचे धक्का दे सकते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और आई होप सो आप लोग ये वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि आपको कंपनी के बारे में पूरी समझ हो जाए और किस तरीके से कंपनियों का एनालिसिस किया जाता है। तो कंपनी का नाम है डी सी एक्स सिस्टम्स लिमिटेड। बेसिकली ये जो है आपकी एरोस्पेस एंड डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है। एरोस्पेस एंड डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो आज के टाइम में इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि इस सेक्टर की जो कंपनीज है, चाहे वो आपकी एच हो या फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर हो या फिर मेगाजॉन डॉक हो, इन कंपनीज ने लास्ट 3 या 4 महीने में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो डी सी एक्स, अच्छा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर हम फाइनेंशियल लर्निंग की बात आपस में करते हैं। तो आप प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन करें। उस चैनल को ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं है, राइट। आपकी फाइनेंशियल लर्निंग बल्कि इम्प्रूव ही होगी। सो प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो डी सी एस सिस्टम सिस्टम जो है वो 2011 में फाउंड हुई थी। तो बेसिकली इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड कंपनी, इसे लगभग 12 साल ही हुए हैं अभी। ठीक है। और जो इसके हेड हैं वो डॉक्टर एच एस राव हैं। और इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 2800 करोड़ यानी कि 28 बिलियन INR है। सो हम इसे स्मॉल कैप की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। तो आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि 0 से लेकर 5,000 करोड़ जिनकी मार्केट कैप होती है वो स्मॉल कैप होती हैं। 5,000 से 20,000 करोड़ होती हैं वो मिड कैप होती हैं। और 20,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट साइज वाली कंपनी जो है वो आपकी लार्ज कैप की कैटेगरी में आती है। हालांकि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप की कैटेगरीज में बांटने के बहुत सारे बेसिस होते हैं। कुछ लोग इन्हें मार्केट कैप के बेस पे बांटते हैं, तो कुछ लोग इन्हें कंपनी साइज के बेस पे बांटते हैं या फिर असेट साइज के बेस पे बांटते हैं। पर जनरल जो क्लासिफिकेशन है वो मार्केट कैप के बेस पे होता है। और मेन जो इस कंपनी का काम है वो इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल्स जो डिफेंस सेक्टर में यूज होती है फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन, उसके लिए ये कंपनी काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एनालिसिस या किसी भी एनवायरनमेंट का एनालिसिस जब हम करते हैं तो स्वॉट जो है एक तरीका होता है उसे एनालाइज करने का। तो स्वॉट में जो है एस इज फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू इज फॉर वीकनेस, ओ इज फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी इज फॉर थ्रेट। तो अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी का जो है वो ग्लोबल कस्टमर बेस है। तो इससे कंपनी को ये फायदा है कि कंपनी के कस्टमर कहीं भी किसी भी एक कंट्री में कंसेंट्रेटेड नहीं है, राइट। जैसे मान लो किसी कंपनी के कस्टमर केवल श्रीलंका में है। अब श्रीलंका की इकोनॉमी खतरे में है तो कंपनी का फ्यूचर भी खतरे में है, राइट। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इस कंपनी की जो है 65.8% पॉजिटिव CAGR है फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है कंपनी के फ्यूचर डायरेक्शन और मिशन को अकम्प्लिश करने में। तो जो इसके हेड हैं डॉक्टर एच एस राव और जो इनके CFO हैं रंगा KS, दे बोथ आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन मैनेजिंग द कंपनीज। उसके बाद जो कंपनी है, कंपनी की बैलेंस शीट पे जो है वो कैश काफ़ी ज़्यादा है।
तो कैश रिच कंपनी है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा है, और जिस कंपनी के पास कैश जितना ज़्यादा होता है उसको बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी उतनी आसानी से मिल जाती है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में जो है वो BBA2 जो है वो अपग्रेड हुआ है, तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ है जो कंपनी को ताकत दे रही है बाजार में परफॉर्म करने की। उसके बाद जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो कंपनी की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो लास्ट 5 सालों में 65.8% रही है, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2023 में 1254 करोड़ रुपए रहा है इन कंपैरिजन टू 1102 करोड़। तो आप देखोगे तो लगभग 100 करोड़ यानी कि 9-10% के आसपास की ग्रोथ है रेवेन्यू में। और इसके अलावा जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो लगभग 1700 करोड़ की रही है फाइनेंशियल ईयर 23 में। उसके बाद अगर कमजोरियों की बात करें तो कंपनी जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि कंपनी की मार्केट कैप 28 बिलियन यानी 2800 करोड़ के आसपास है। तो आप लोगों को पता होगा कि स्मॉल कैप सेक्टर जितना स्पीड से ऊपर जाता है मार्केट बैड परफॉर्म करने के बाद, कहने का मतलब है कि जब मार्केट अच्छा होता है तो स्मॉल कैप सेक्टर मार्केट से कंपेरेटिवली इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म करता है, पर जब मार्केट की धुनाई का टाइम आता है तो स्मॉल कैप सेक्टर जो है वो काफ़ी बैडली जो है वो बीट होता है मार्केट से। तो पहला पॉइंट इसका यही है कि स्मॉल कैप जो है उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, कंपनी का जो एवरेज ROE है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जितना पैसा बचा प्रॉफिट का और डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, दैट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी और नेटवर्थ। तो वो जो है वो 10.35% के आसपास है। कहने का मतलब है 100 रुपये लगा के 10 रुपये मिल रहे हैं, राइट। तो इट्स जस्ट लाइक EPS। तो और बाकी जो PEL और मेगाजोन डॉक है उन कंपनीज का जो ROE है वो 28% और 26% है, तो कंपनी का बिलो एवरेज ROE है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है, तो अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर निकला है उसमें कंपनी के रेवेन्यू में भारी गिरावट है। मार्च 23 में कंपनी का रेवेन्यू 511 करोड़ था, और जून 23 में वो 170 करोड़ रह गया। आप देखेंगे तो लगभग 1/3 रह गया। और सेम केस प्रॉफिट के साथ हुआ है कि 41 करोड़ का प्रॉफिट घटकर केवल 10 करोड़ रह गया। और इसके बाद कंपनी की ऑर्डर बुक में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 650 करोड़ का डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक प्लस पॉइंट नहीं है किसी हैवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंपनी को आगे बढ़ा सकती हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंपनी को नीचे गिरा सकती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी, जैसा हमने डिस्कस करा कि स्मॉल कैप है, तो कंपनी में जो है अभी लर्निंग कर्व के इफेक्ट्स आना बाकी हैं। लर्निंग कर्व जो है वो अपने आप में एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कि जैसे जैसे हम सुधार करते जाते हैं, और कई बार क्या होता है ना, हमारे पास कैपेसिटी तो होती है पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि या तो हमारे पास इतने ऑर्डर नहीं है या हमारी इतनी सेल नहीं है। तो जैसे जैसे कंपनी की साइज बढ़ेगी, अब जैसे एक गोदाम है, अब एक उस गोदाम में 100 पीस आ सकते हैं, पर हमारे पास ऑर्डर ही 40 का है तो वो 40 के लिए यूज हो रहा है। तो जैसे सेल बढ़ेगी, कंपनी की साइज बढ़ेगी, तो गोदाम का रेंट तो उतना ही जाना है, पर हम ज़्यादा नंबर ऑफ पीसेस को अक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो वो एक लर्निंग कर्व इफेक्ट आपको वहाँ फ़ायदा देगा। उसके बाद कंपनी का एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जो जिसे बिल्ड टू प्रिंट बॉक्स या एसेट लाइट मॉडल कहते हैं। और कंपनी जो है वो अपना कस्टमर बेस और कंट्रीज में अगर फैलाती है तो वो कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर नुकसान की बात करें या खतरों की बात करें तो जैसा हमने डिस्कस किया कि BEL और मेगाजोन डॉक जो है इसके काफ़ी टफ कंपटीटर हैं, और HL इसका बिगेस्ट कंपटीटर है, तो वहाँ से इसको काफ़ी प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा आप कंपनी की शेयर होल्डिंग देखोगे तो 72% जो है वो प्रमोटर के हाथ में है। तो क्या होता है ना कि जिन भी कंपनीज में प्रमोटर के पास ज़्यादा शेयर होता है उनमें लिक्विडिटी जो है वो थोड़ा इशू कर सकती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम की कमी होती है। सो वो एक पॉइंट हो सकता है कि लिक्विडिटी की वजह से इसकी शेयर प्राइस हैम्पर हो सकती है। और जैसा कि हमने डिस्कस करा कि इसकी जो ऑर्डर बुक है वो साल दर साल लगभग 650 करोड़ नीचे चली गई है, और प्रॉफिट भी 41 करोड़ से 10 करोड़ रह गया, और रेवेन्यू भी 511 करोड़ से 170 करोड़ रह गया। तो अगर इसके बाद कोई फर्दर डिक्लाइन होता है तो वो हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिवली एक्सेप्ट ना करे। अभी तो सिंस सेक्टर में बूम है तो इस शेयर में भी बूम है, राइट। अब
टेक्निकल इन चार्ट्स की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये जो है इसके सिंस ऑलमोस्ट लिस्टिंग से चार्ट है, तो आप देखोगे तो ये जो है स्टार्टिंग में एक रेड कैंडल बनी थी। तो ये हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में कि चार्ट्स को कैसे रीड किया जाता है और किस कैंडल का मतलब क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझिए कि रेड कैंडल जो है वो सेलिंग प्रेशर को बताता है, सेलिंग प्रेशर को बताता है, और ग्रीन कैंडल जो है वो बाइंग प्रेशर को बताता है। ठीक है। और तो आप देखोगे तो आज के टाइम में जो इसकी पोजीशन बन रही है लॉन्ग टर्म में, वो एक हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है। तो हैंगिंग मैन पैटर्न जो है वो एक तरीके का बेयरिश रिवर्सल होता है। बट इसके बाद अगर एक कैंडल रेड बनना और ज़रूरी है, तो फिर पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। अगर पैटर्न कंफर्म होता है तो क्या होगा, और पैटर्न कंफर्म नहीं होता है तो क्या होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे कि शेयर जो है वो 290 पे लिस्ट हुआ था नवंबर 2022 में, 40.10% के गेन के साथ ऑन इश्यू प्राइस ऑफ 207। उसके बाद शेयर जो है लगभग डबल हो गया, यानी कि 143 रुपये से लेकर 299 रुपये लास्ट 5 महीनों में ही। पर सिंस अगर हम देखें तो कंपनी के प्रॉफिट्स में गिरावट है, कंपनी के ऑर्डर बुक में गिरावट है, कंपनी के रेवेन्यूज में गिरावट है, तो ये जो ग्रोथ है इन द स्टॉक, वो मुझे पर्सनली, इन माय ओपिनियन, वो मुझे इनऑर्गेनिक लगती है, राइट। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्रीवियस स्लाइड में जो चार्ट है वो हैंगिंग मैन पैटर्न दिखा रहा है, और अगर ये पैटर्न अगर कंफर्म होता है तो फिर बियरिश रिवर्सल कंफर्म होगा और शेयर डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा। बट अभी के लिए तो जो मेरी राय रहेगी, तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसे होल्ड करके रखें। सपोर्ट लेवल इसका 295 से 275 तक रखें, अंटिल आपको जो है वो सेलिंग प्रेशर नहीं दिखता। और अगर मान लीजिए शेयर जो है डिफेंस सेक्टर के चलने की वजह से अगर ऊपर की तरफ मूव होता है, तो फिर ऐसे केस में 338, 340, 342 जो है वो इसके लिए अपर टारगेट रहेगा। और अगर इसको भी ये क्रॉस करता है, सो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड सेल इट, बिकॉज वो तो फिर बिल्कुल आउट ऑफ द लिमिट जाने वाली बात हो गई। ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, अगर आप मेरे चैनल में पहले जुड़े हुए हो, तो ऐसा हमने कई बार अडानी स्टॉक्स में भी देखा है कि वो कई बार टारगेट से भी ऊपर चले जाते हैं, बट फिर जब उनका सेल आउट होता है तो वो काफ़ी पैनिक होता है, राइट। और तो इस हिसाब से फाइनली हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि DCX अभी जिनके पास है वो होल्ड करना सही रहेगा। न्यू एंट्री अभी के लिए रुके, राइट। और एज ऑफ नाउ जो इसका टारगेट है वो 340, 342, 345 तक मैक्सिमम है। वहां तक अगर टच करके रिवर्ट होता है तो बेटर है कि आप सेल आउट करें। इवन मैं तो कहता हूँ कि अगर ये उससे ऊपर भी जाता है तो भी बेटर है कि अभी के लिए आप इसको सेल आउट कर दें, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये एनालिसिस पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ 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 ज्वाइन करना। थैंक यू।